अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम महेश कदम है और मैं चिटागंग डी सेक्टर से हूँ। तो मेरे को ये सवाल पूछना है कि आज से 6 महीने पहले की बात है। मैं बहुत बीमार था और मैंने बहुत अपना इलाज कराया, लेकिन मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो मेरे को फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा करके ये बात को मैं बहुत सोच रहा था। तो मुझे मालूम पड़ा कि मैं जिस इलाके में रहता हूँ वो एरिया में गोश्त खाने के लिए मनाही है। तो थोड़े दिन के बाद मैं चिता कैंप में आया। चिता कैंप में आने के बाद में मैं जो बचपन से जो खाता था वही चीज़ को मैं रिप्ले किया और मेरी हालत सुधर गई। मेरा 16 किलो वज़न कम था जो बाद में लेवल में आ गया। तो बोलने का मतलब ये है कि ये जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपको, ये सवाल मेरे लिए या गैर मुसलमान भाइयों के लिए नहीं है, स्पेशली मेरे औरत के लिए। ये इसके लिए क्योंकि इस वक्त वो आपको टीवी पे देख रही है। मैं तो आज इस्लाम कबूल करने वाला हूँ। तो मैं मेरी औरत को ये बताना चाहता हूँ कि आपका मैं एक बार पहले एक लेक्चर में सुना था कि इंसान का जो ये जो दांत होता है, वो दांत की जो रचना की गई है वो गोश्त खाने के लिए भी है। और मेरे दोस्त लोग ने अभी बोला मेरे को कि 2 दिन पहले आपके लेक्चर में आपने बोला था इस्लाम हमको ये नहीं बोलता कि गोश्त ही खाओ तुम, समझे? आप परसों के दिन में मेरे शायद बोले थे कि गोश्त महंगा हुआ है, आप सब्जी भी खा सकते हो। तो तो मेरे को ये बोलना है, मैं उससे छुप छुप के गोश्त खाता हूँ जो मेरे को खाना ही है हर हाल में, क्योंकि वही मेरी बॉडी के साथ लेवल करता है। तो हाँ, क्योंकि मैं वैसा बचपन से मैं हूँ वैसा ही, लेकिन मेरी औरत हैंडीकैप्ट है मेरी औरत, और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि वो भी इस्लाम धर्म ले आपकी बात सुन के। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उसको ये बोलिए आप कि आप इस्लाम धर्म कबूल कर रहे हो तो आपको गोश्त खाना कोई ज़रूरी नहीं। मैंने तो अभी तक कभी ज़बरदस्ती किया नहीं है और आगे भी करूँगा भी नहीं। तो मेरा सवाल ज़रा ज़्यादा तो नहीं हो रहा है? समझ गया हूँ मैं भाई साहब, समझ गया हूँ। ज़्यादा है लेकिन समझ गया हूँ। हाँ। मुझे आदत है लोग से सवाल सुनने की, और जितना कठिन सवाल उतना मुझे मज़ा आता है। बिल्कुल। भाई साहब ने कहा कि वो ऐसे इलाके में रहते थे ना गोश्त लोग नहीं खाते थे, गोश्त नहीं खाने की वजह से बीमार हो गए। फिर चीता कैंप में गोश्त खाने की वजह से नहीं सर, एक्चुअली मैं दूसरी चीज़ की वजह से वीक हो गया था, लेकिन जो मेरी खुराक थी वो मेरे को नहीं मिल रही थी। हमें इंशाल्लाह जवाब को कंप्लीट करूंगा, फिर आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। मैं आपका सवाल समझ चुका हूँ और सुन भी चुका हूँ, और मैं मेडिकल डॉक्टर भी हूँ। हाँ बराबर। मैं इस्लाम और कंपैरेटिव रिलीजन के अलावा एक मेडिकल डॉक्टर भी हूँ। भाई साहब बीमार हो चुके थे और गोश्त नहीं खाने की वजह से फिर से रिकवरी नहीं मिल रही थी। जब चिता कैंप में आए तो गोश्त खाने लगे और रिकवर हो गए, और 16 किलो वजन भी बढ़ गया उनका। और उनको गोश्त खाने की आदत है बचपन से, क्योंकि गोश्त के अंदर मेडिकल साइंस आज ये कहती है कंप्लीट फूड है। जिस्म के अंदर अमाइनो एसिड की ज़रूरत लगती है 23 अमाइनो एसिड की, जिसमें से 8 अमाइनो एसिड जिस्म में खुद पैदा नहीं होते, उसे कहते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड। और ये खुराक में लेना, अपने खाने में लेना ज़रूरी है। कोई भी वेजिटेबल फूड में कंप्लीट प्रोटीन सारे 8 अमाइनो एसिड मौजूद ही नहीं है। अब जब फ्लैश खाते, गोश्त खाते, इसमें 8 अमाइनो एसिड मौजूद है जो वेरी गुड प्रोटीन है। पूरे जवाब के लिए इंशाल्लाह कल मेरी तकरीर है जिसमें मैं ये वादे तौर के ऊपर डिटेल में जवाब दूंगा। लेकिन आपका मेन सवाल था, आपका पहले सवाल का जवाब दूंगा और एक सवाल पूछना चाहते हैं आप? सवाल 1 2 बाद में कतार के पीछे, फिर आप वापस आ सकते हैं। क्योंकि गैर मुस्लिम को मैं इजाज़त देता हूं 1 के बदले 2, 2 के बदले 3, अभी 3 के बदले 4, तो बाकी लोग बोलेंगे नाइंसाफ़ी है। वो ये मुस्लिम को ब्रेन हेमरेज हो गया था कल, बोला मुझे मौका नहीं दे रहे। वो हमारे आगे ही थे। आपके आगे था, देखो आपको मौका मिला, उनको नहीं मिला। ब्रेन हेमरेज तो न्यूरो सर्जन को बुलाने पड़ेगा। जैसे मैं कह रहा था कि आप अब इस्लाम से इंशाल्लाह प्रसन्न हैं और आप कबूल करना चाहते, आप साथ साथ ये कहना चाहते आपके बीवी से कि नॉनवेज खाना, गोश्त खाना गलत नहीं। इंशाल्लाह आपकी बीवी से कहिए कि कल मेरा प्रोग्राम अभी लाइव टेलीकास्ट देख रही है, कल भी ये वक्त देखिए 6:15 से लेके 10 बजे तक के, इंशाल्लाह जवाब आपको मिलेगा। लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि गोश्त खाना मुसलमान के लिए फ़र्ज नहीं है। किधर भी नहीं लिखा है कुरान या हदीस में क्या मुसलमान को गोश्त खाना फ़र्ज है। कई बार अगर आपका जिस्म गोश्त को हजम नहीं कर सकता है, कई बार कुछ लोगों में, तो उस टाइम गोश्त मत खाओ। आम तौर पे इंसान हजम कर सकता है। अगर आपको कुछ बीमारी है जिससे गोश्त की वजह से आपको तकलीफ होती है तो मत खाओ, खाना फ़र्ज नहीं है। लेकिन अक्सर आम इंसानों के लिए खाना अच्छी बात है। जो चीज़ हर इंसान के लिए गलत है
नुकसानदार है वो हराम है। मिसाल के तौर पे शराब, शराब अक्सर इंसानों के लिए नुकसानदार है, गोश्त ऐसा नहीं है। लेकिन आपकी बीवी को अगर गोश्त पसंद नहीं है और उसे गोश्त का टेस्ट पसंद नहीं है या अच्छा नहीं लगता, वो बिल्कुल फिर भी अच्छी मुसलमान रह सकती है अगर मानती है कि खुदा एक है और बुत परस्ती नहीं करती है। मेरी औरत ये समझती है कि अगर मैं मुसलमान बनता हूँ तो मैं कंपलसरी गोश्त खाऊंगा और उसको भी खिलाऊंगा। तो वो आप अपने तरीके से बताओगे तो थोड़ा फर्क पड़ेगा। भाई को डर है क्या उसकी बीवी समझती है कि अगर ये भाई मुसलमान बन गए तो उसके लिए कंपलसरी और बीवी को खिलाना भी कंपलसरी, उसके लिए भी कंपलसरी नहीं और बीवी को खिलाना कंपलसरी बिल्कुल नहीं है। और एक बात कहूंगा मैं भाई साहब, आप ये कह सकते हैं कि मैं मुस्लिम बनूंगा, आप भी मुस्लिम बनेंगे तो मैं गोश्त खाना छोड़ दूंगा। अगर आपकी बीवी इस्लाम कबूल करने को राजी है आपके गोश्त नहीं खाने की वजह से, तो मैं आपसे इल्तिजा करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि गोश्त खाना छोड़ दो इस्लाम कबूल करने के बाद। आपकी बीवी अगर इस्लाम कबूल करती है तो दोनों को निजात मिलेंगी। ये होता है सैक्रिफाइस करना बीवी के लिए। बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। जैसे कहा था कि एक सजदा जिसे तू समझता था गिरा है, एक सिजदा जिसे तू समझता था गिरा है, हजारों सिजदे से देता है आदमी को नजात। मतलब जिससे डर है आपके बीवी को कि वो इस्लाम कबूल करेंगे, कबूल कर लेंगी तो इंशाअल्लाह बाकी परेशानी से उसे निजात मिलेंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई साहब, आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? बिल्कुल करना चाहता आप मानते हैं कि खुदा एक है? हूँ। बिल्कुल एक है। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? बिल्कुल गलत है। आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, आखिरी पैगंबर। आपको कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? बिल्कुल नहीं। कोई भी दबाव? बिल्कुल नहीं। आप दिल से करना चाहते हैं दिल से, अपने होशो आवाज में? होशो आवाज। कोई भी जबरदस्ती नहीं कर रहा है? नहीं। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दहु व रसूलुहु। उर्फुल। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके उसके पैगंबर पैगंबर और बंदे हैं। बंदे हैं। माशाअल्लाह आप मुसलमान बन चुके और मैं सर- दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी परेशानी दूर करे और दुआ करता हूँ सर- कि आपकी बीवी को भी हिदायत दे। हाँ सर, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे लड़के का नाम सचिन है, सचिन कदम है। जी हाँ, मैं मेरा नाम साजिद रख रहा हूँ, जी हाँ। साजिद, लेकिन सरनेम में मेरा कदम ही रखूंगा क्योंकि मेरे पिताजी बहुत ग्रेट इंसान थे, बहुत अच्छी हाँ। अच्छी बातें करते थे वो, और मेरे को उन्होंने वैसे ही जीने के लिए सिखाया। वो बोलते थे कि ज़िंदगी में हमेशा स्टाइल से जीना चाहिए और ज़िंदगी का सच्चा स्टाइल दूसरों के लिए जीना चाहिए। तो मैंने जब हैंडीकैप मेरे औरत से शादी किया तो उसके बाद मैं बहुत तकलीफ के साथ में अपनी ज़िंदगी गुजारा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज के बाद में मेरे ज़िंदगी में वापस तकलीफ नहीं आए। मैं मुसलमान बन रहा हूँ, तो इसके लिए सब मेरे मुसलमान भाई मेरे लिए दुआ करें। इंशाल्लाह भाई साहब की दरख्वास्त है कि हम दुआ करें उनकी ज़िंदगी में तकलीफ ना आए। आपने कहा कि आपका नाम साजिद रखना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा नाम है। कदम आपका सरनेम कदम। आम तौर पे इस्लाम में सरनेम बदलने की इजाज़त नहीं है क्योंकि सरनेम से पता चलता है आपके ख़ानदान के बारे में। तो तो- आपको सरनेम वही रखना ज़रूरी है। अच्छा आप बदलना चाहे तो भी मत बदलिए। अच्छा। आप अच्छा, अपना नाम बदल सकते हैं लेकिन सरनेम मत बदलिए। मेरा मेरा जो लड़का है, भाई साहब, मैं बोलता भाई हूँ- साहब, हाँ बोलिए। भाई साहब, बाकी लोग आपके पीछे खड़े हैं हाँ जी। हाँ, बोलिए। आप चाहते हैं आपके मुश्किल दूर हो तो दुआ करने के लिए कह रहा हूँ लोग से। आप अच्छा। सवाल पे सवाल करेंगे तो दुआ करने का टाइम ही नहीं देंगे ना, बराबर। बराबर कि नहीं? बोलिए, बोलिए। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके ज़िंदगी को आसान बनाए, लेकिन ये नहीं कहूँगा कि तकलीफ ना आए। ये कहूँगा कि जो आपके आखिरत के हक में हो। अल्लाह ताला आपको इतनी तकलीफ कभी भी नहीं देगा जो आप वो तकलीफ उठा ना सके। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 286 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला कोई भी इंसान को इतनी तकलीफ नहीं देता कि वो उठा न सके। अल्लाह ताला का वादा है। फिर भी हम दुआ करते हैं या रब हमें इतनी तकलीफ ना दे जो हम बर्दाश्त ना कर सके, क्योंकि हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते। अल्लाह ताला कभी भी कोई भी इंसान को इतनी मुश्किलात नहीं देता, इतनी तकलीफ नहीं देता जो वो उठा नहीं सकता। लेकिन इंसान खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते, अपने आप को इतने तकलीफ में डाल देते कि उन्हें मुश्किल हो जाता है। अल्लाह ताला कभी भी कोई भी इंसान को इतनी तकलीफ नहीं देता जो वो न उठा सके। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अगर तकलीफ आपकी ज़िंदगी में है, आप इंशाअल्लाह इस तकलीफ में सफलता पाएंगे
और आखिरत में आपको इसका सवाब मिलेगा। होप द आंसर द क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, मैं आया बहुत कोशिश करके अपने दोस्त के साथ में, बहुत मुश्किल से, मुझे बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन मुझे आज मेरा दोस्त लेके आया इस मौके पे इस्लाम कबूल करने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। मैं आज 15 सालों से सोच रहा था करने के लिए, लेकिन मैं शर्मा रहा था अपने ये चाल लोग से कि चाल के जो आदमी है कि मुझे गलत समझेंगे कि ये लड़का इतने साल से रहा है, कभी सोचा नहीं, आज ये सोच रहा है। मैंने अपने दोस्त से बोला था बहुत पहले भी कि मुझे इस्लाम कबूल करना है, तो उसने मुझे लेके आया। आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस्लाम कबूल करना चाह रहा हूँ। ये हुसैन मेरा दोस्त है, आज ये मुझे लेके आया। मुझे इतना खुशी है कि मुझे आज इस्लाम कबूल करना है कि मुझे अफसोस हो रहा है कि हाँ, मेरा दोस्त मुझे अच्छी जगह लेके आया है। कि मैं आज तक कहीं मंदिर ना कोई मस्जिद कहीं की मैं गया ही नहीं हूँ, कि मुझे कुछ रास्ता ही नहीं मालूम है। कि खाली इतना मालूम है कि भाई हाँ, कि मेरे दोस्त लोग मीम भाई हैं, मैं उनकी बहुत तारीफ़ करता हूँ, इज्जत करता हूँ कि हाँ भाई लोग सब जाते हैं, नमाज वमाज पढ़ते हैं। मैं ये हूँ अकेला कि मंदिर नहीं जाता, कुछ नहीं जाता हूँ, इन लोगों के साथ रहता हूँ, सब सीखा हूँ, सब साथ में बैठा उठा हूँ। लेकिन मुझे एक ही चीज़ मतलब समझ में आती कि मैं बनूंगा मुसलमान, लेकिन मुझे कोई एरिया कोई ये तो नहीं करेंगे। तो मैं आज दिल एकदम खोल के आया हूँ अपने दोस्त के साथ में, मुझे इस्लाम कबूल करना है। माशाअल्लाह, देर आई दुरुस्त आई। भाई कह रहे कि 15 साल से वो सोच रहे थे कि इस्लाम कबूल करे और बाकी मुसलमानों को देख के इस्लाम से मुतासर हुए, लेकिन शर्मा रहे थे कि पड़ोसी क्या कहेंगे। और जैसे मैंने कहा, अक्सर ये शर्म और ये हया जो है, ये शैतान की तरफ से, शैतान रोकता है कि लोग सही रास्ते पे चले और उसे रोकता है कि अगर करेंगे तो ये नुकसान हो जाएगा, और अक्सर लोग इसके वजह से सही रास्ते पे नहीं आते। अल्हम्दुलिल्लाह आपने हिम्मत की और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी जिद्दत को कबूल फरमाए। आप इस्लाम अपने दिल से कबूल करना चाहते हैं? हाँ मैं पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं कि एक खुदा है, एक अल्लाह है? हाँ भाई, आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? गलत, एकदम गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, माशाअल्लाह। आप इस्लाम अपने दिल से कबूल कर रहे हैं? एकदम दिल से, कोई भी जबरदस्ती कोई नहीं? ज़बरदस्ती नहीं है। आप खुले दिल से और खुले दिल दिमाग से? हाँ, खुले कोई दिल भी से। जबरदस्ती कर रहा कोई है? ज़बरदस्ती नहीं है, माली दबाव, कुछ नहीं, फिजिकल प्रेशर, कुछ भी नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह मैं कलमा दोहराऊंगा, अरबी में आप भी दोहराइए इंशाअल्लाह। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके उनके पैगंबर और बंदे हैं। बंदे। माशाअल्लाह, आप मुस्लिम हो चुके। दिल तो आपका 15 साल से कह रहा है, आज आपने जाहिर करा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी जिद्दोजहद को कबूल फरमाए और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि आपके मुश्किलात का हल फरमाए और आप इंशाअल्लाह इस दुनिया में और आखिरत में सफलता पाए। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मिल सकता हूँ? ज़रूर आप आ सकते हैं। मैं आपको इंशाअल्लाह तर्जुमा भी आपको इंशाअल्लाह दूंगा। फ़ानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। माइक नंबर 5 में कोई नॉन मुस्लिम बहन हो तो सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ाकिर भाई, एक्चुअली मैं पिछले 2 साल से पीस टीवी देख रहा हूँ। मुझे घर में टोटली बैन कर दिया है पीस टीवी देखने की वजह से। मुझे पीस टीवी देखने नहीं देते और मैं छुपके से आपकी सीढ़ी भी देखता हूँ और छुपके से नमाज भी पढ़ता हूँ। तो मैं आज इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। मेरा नाम अमर दुबे है, प्रॉपर मैं सोलापुर से हूँ। आपका नाम क्या है? वोडाफोन नाम अमर दुबे। अमर दुबे। यस भाई साहब अमर दुबे शोलापुर से है और कह रहे हैं कि 2 साल से वो पीस टीवी देख रहे चुपके चुपके। चुपके चुपके देखने का ये हाल है तो खुला देखने का क्या हाल होगा। और भाई साहब ने कहा कि घर के लोग ने पीस टीवी बैन कर दी है, फिर भी 2 साल से देख के मेरे तकरीर देख के मुतासर होके आज वो इस्लाम कबूल करना चाहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप एक खुदा एक अल्लाह में मानते हैं? ऑफ कोर्स मानते? यस। आप मानते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं? बेशक। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है? गलत है। आप मानते। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है? यस ऑफ कोर्स। माशाअल्लाह। आपको कोई भी इस्लाम कबूल करने के लिए ज़बरदस्ती कर रहा है? बिल्कुल नहीं। आप अपनी खुद की ख्वाहिश से कबूल करना चाहते हैं? यस बिल्कुल, पूरे होश और आवाज़ में। कोई भी दबाव, माली दबाव, फिजिकल प्रेशर? कुछ भी नहीं। क्योंकि ज़बरदस्ती किसी को कोई धर्म
कबूल कराना इस देश में हराम है, और इस्लाम में भी किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाना गलत है। लेकिन अगर कोई अपनी खुद मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहता है, ना मैं ना ये देश आपको रोकता है, क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह इस डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि एवरी इंडियन सिटीजन हैज़ अ राइट टू प्रीच, प्रैक्टिस एंड फॉलो हिज रिलीजन। मतलब कोई भी नागरिक है, कोई भी हिंदुस्तानी को हक है कि अपना मनपसंद धर्म के ऊपर अमल करे और उसका प्रचार कर सके। तो अगर आप अपनी ख्वाहिश से कबूल करना चाहते तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप पे कोई भी ज़बरदस्ती नहीं हो रही भाई साहब। कोई भी नहीं। इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसको दोहरा सकते हैं। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादा देता हूँ मैं शहादा देता हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, और मैं शहादत देता हूँ और मैं शहादत देता हूँ कि कि मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर उसके पैगंबर और बंदे हैं। और बंदे हैं। माशाअल्लाह मुसलमान हो चुके, और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि आपको इंशाअल्लाह इस दुनिया में और आखिरत में इंशाअल्लाह कामयाबी दे, और दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह आपको आखिरत में जन्नत फिरदौस मिले। मेरी एक रिक्वेस्ट है, जी हाँ, पीस टीवी की वजह से मुझे जो इस्लाम मिला, जो ज़रिया बना पीस टीवी और आपकी सीढ़ी, मैं तमाम मुस्लिम भाइयों से मैं और बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जाकिर भाई की हर एक सीढ़ी और उनके बयान लोगों तक पहुँचाए, और मोबाइल में जो फालतू में गाने के बजाय अगर आपके कोई बयान लोगों तक पहुँचाए तो माशाल्लाह पूरी दुनिया इस्लाम कबूल करने से कोई रोक नहीं सकता इसको। जज़ाकल्लाह। हमारे लौटे हुए मुसलमान, जैसा मैं कह रहा था कल, हमारे लौटे हुए मुस्लिम भाई हम सब से दरख्वास्त करते हैं, और माशाअल्लाह बहुत अच्छा सजेशन दे रहे हैं कि गाने बजाने के बजाय आप जाकिर भाई की तकरीर देखिए। जाकिर भाई कोई भी अच्छी इस्लामिक तकरीर देख सकते, सुन सकते, कुरान मजीद का तर्जुमा सुन सकते। इंशाअल्लाह इससे आप और ज़्यादा आपको इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा और आपको हिदायत मिलेंगी। जज़ाकल्लाह, शुक्र भाई साहब। और मैंने अपना नाम अमान शेख रखा है। माशाअल्लाह भाई साहब ने अपना नाम अमान रखा है, और अमान मैं इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह आपको जन्नत फिरदौस मिले। और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह मैं आपको एक कुरान मजीद का तर्जुमा दूंगा, आप अगर स्टेज पे आ सकते, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा वॉलंटियर से कि तर्जुमा रख लीजिए। जब तक आप आ रहे हैं हम दूसरा सवाल लेंगे इंशाअल्लाह। जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। दुनिया में इंसान जब ज़िंदगी गुजारता है तो वो खाने के लिए उसको कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। इंसानों में फिर दो किस्म के हैं। एक होता है वो इंसान जो सिर्फ़ और सिर्फ पौधे खाता है, फल खाते हैं और गोश्त को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाते। ये किस्म हिंदुओं में पाई जाती है, और मैं अगर कहूँ सबसे ज़्यादा कम अकल लोग वो यही है, बेवकूफ़ लोग वो यही है। क्यों? क्योंकि अल्लाह की नेमतों को उन्होंने ख़ुद अपने आप पर हराम कर दिया है। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा अपने आप पर शहद को हराम कर दिया था कि मैं आज के बाद शहद नहीं खाऊंगा। अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमा दी कि ए मोहम्मद, जो चीज़ें मैंने आप पर हलाल की है आप क्यों ख़ुद अपने ऊपर हराम कर रहे हो। तो फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद खाते थे। इसी तरह ये हिंदू लोग ये भी अल्लाह की नेमतों को अपने ऊपर बंद किए हुए हैं। ये तो बिल्कुल ना इससे वाकिफ़ है कि ना तो ये BBQ के मज़े से ना वाकिफ़ है। क्यों? क्योंकि ये नहीं खाते। इसी तरह दुम्बे की गोश्त जिसको मटन कहते हैं उससे भी ये आरी है। इसी तरह जो बीफ पुलाव है उससे भी ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जो गोश्त से इनमें जो मिठास आते हैं और जो जायका आता है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान ही जानता है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये हिंदू लोग बिल्कुल भी गोश्त को हाथ नहीं लगाते। इसी तरह जो मुसलमान है वो माशाल्लाह से वो जानवरों का गोश्त खाते हैं, लेकिन वो जानवर जो अल्लाह ने हलाल किए हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उहिल्ल लकुम सैदुल बहर व तुआमुहु मताअन लकुम वलिस्सय्यारा। और इसी तरह कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वद्दमा व लहमल खिंजीर व मा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह। खिंजीर का गोश्त और वो जानवर जो कि बिस्मिल्लाह के बग़ैर ज़बह हो वो आप पर हराम है।
इसी तरह गाय, बकरी और इसी तरह बैल, इसी तरह जो भैंस है, ये सब ये हलाल है, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुसख्खर किए हैं ताकि हम इनसे फ़ायदा ले सकें। इसके बारे में कुरान ने अल्लाह ताला ने पूरी एक सूरत नाजिल की है, सूरतुल अनआम, उसमें यही जानवरों का जिक्र है। और भाई की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक का बयान सुना था कि जो आदमी के, इंसान के जो ये दांत जो निकले हुए होते हैं, ये आप देखते हैं ये चीता के भी होते हैं, शेर के भी होते हैं, तो इसलिए वो गोश्त खाते हैं। तो इंसानों को जब ये दांत मिली तो इसका मतलब ये है कि गोश्त आप खा सकते हैं जो हलाल हो। तो जो बेवकूफ़ लोग हैं, हिंदू लोग हैं, उनकी मैं बात नहीं करता, मुसलमानों की बात करता हूँ। जब वो गोश्त खाते हैं तो गोश्त से इंसान को वो प्रोटीन और वो विटामिन मिलते हैं जो इसके लिए ज़रूरी होते हैं। तो देखो ये भाई बीमार था, ठीक नहीं हो रहा था, लेकिन इससे जब गोश्त खाना शुरू किया, उसको एनर्जी मिली, इसको विटामिन मिले, इसको प्रोटीन्स मिली, तो माशाल्लाह ये इसकी वज़न भी बढ़ गया और ये ठीक ठाक भी हो गया, और इसकी वजह से ये इस्लाम में भी दाखिल हुआ। और कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह जिसको चाहे हिदायत देता है, तो हिदायत अल्लाह के हाथ में है। कभी अल्लाह हिदायत देता है किसी को अज़ान की आवाज़ सुनाकर, किसी को कुरान के ज़रिए, और किसी को ख्वाब में, और इसी तरह किसी को एक गोश्त। अब गोश्त के ज़रिए किसी को हिदायत मिलना, ये हम इंसानों की बस की बात नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ही कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।